तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या है। देखो, जो वर्णमाला थी हम पहले सारे के सारे पार्ट्स हम ख़त्म कर चुके हैं। अब आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी वाले संज्ञा सर्वनाम से। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा का अगर मैं पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो संज्ञा का अर्थ दूसरा होता है नाम। संज्ञा की अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं कि परिभाषा क्या होती है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पता है आपको? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब कि संसार में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सबका कोई ना कोई नाम होता है, ये बात तय है। जिसका नाम नहीं भी होता है या जिसका नाम हमें मालूम नहीं होता है तो हम किसी दूसरे नाम से, किसी अन्य नाम से उसको इंडिकेट करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन नाम सारी चीजों का होता है। तो जब भी व्यक्ति की बात होगी तो व्यक्ति में हम किसी एक मेल या पुरुष को नहीं रखेंगे। व्यक्ति के अंतर्गत सारी की सारी सजीव चीजें आएंगी। जितनी भी सजीव चीजें होंगी वो सारी की सारी व्यक्ति के अंतर्गत आएंगी। वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई जानवर हो, कोई पशु हो या कोई भी जो सजीव चीजें होंगी। जब वस्तु की बात करेंगे तो इसमें सारी की सारी निर्जीव चीजें आएंगी। मतलब कि जिनसे हम अपनी रोजमर्रा के कार्य करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं इस मार्कर से काम कर रहा हूं तो ये मेरे लिए निर्जीव है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एक वस्तु है। इस फोन से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये वस्तु है। इस व्हाइट बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूं, ये वस्तु है। तो जितनी भी निर्जीव चीजें होती वो हमारे किसी न किसी काम में अवश्य आती है, तो वस्तु के अंतर्गत रखती है। स्थान में जितनी भी हैं वो सारी की सारी जगहें आएंगी। जगह कोई भी हो सकती है, कोई भी देश हो सकता है, कोई भी राज्य हो सकता है, या कोई बगीचा हो सकता है, कोई घर हो सकता है, घर का अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा, सड़क हो सकती है, मतलब कोई भी जगह, प्लेस। और भाव की जब भी बात की जाएगी तो ये फीलिंग्स को बयां करती है। हमारे जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, मैं दुखी हूं या मैं खुश हूं, मेरे अंदर बचपना है, मेरे अंदर लड़कपन है, ये जितनी भी भाव हैं, ये सारी फीलिंग्स हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब मैं इसकी बात करता हूं, इसके भेद कितने होते हैं। तो जब भी इसके भेद की बात करते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं। एक होता है यथार्थवाचक, एक होता है यथार्थवाचक और दूसरा होता है भाववाचक। यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थ का मतलब होता है जो चीजें एकदम समक्ष हैं, प्रकट हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सब की सब यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। और जिन्हें ना हम देख सकें, जिन्हें हम ना छू सकें, केवल महसूस कर सकें, वो भी अंदर से, वो सब की सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब बात करते हैं यथार्थवाचक के अंतर्गत। एक तो व्यक्तिवाचक आएगी, जो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो मुख्य 5 भेद हम पढ़ते हैं ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या समुदायवाचक, द्रव्य पदार्थवाचक और भाववाचक, ये 5 होते हैं। तो यथार्थवाचक के अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या समुदायवाचक, द्रव्य पदार्थवाचक और एक ये होता है लास्ट वाला भाववाचक। ये मुख्यतः 5 भेद होते हैं संज्ञा के। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक समूह या समुदायवाचक, एक द्रव्य पदार्थवाचक, एक भाववाचक। यदि कभी किसी एग्जाम में अगर पूछता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार बताइए, आप आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के आप भेद बताइए, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार आपको संज्ञा के केवल 3 भेद ही बताने हैं, जिसके अंतर्गत एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक।
अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के ये कहाँ गए, समूह या द्रव्यवाचक कहाँ गए? तो जो समूह और द्रव्यवाचक है वो जातिवाचक के अंतर्गत ही रख दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आधुनिक हिंदी में 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूह और द्रव्यवाचक जातिवाचक के अंतर्गत ही रख दिए जाते हैं। जैसे पूछेगा कि पानी, आधुनिक हिंदी के अनुसार पानी किस प्रकार की संज्ञा है, तो हमें ये पानी बताना, वैसे तो हम जानते हैं कि द्रव्य पदार्थवाचक है, लेकिन अगर आधुनिक हिंदी लगा देगा तो हमें ध्यान रखना कि आधुनिक हिंदी के अनुसार ये पानी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन वैसे पूछता नहीं है, पूछेगा आपसे ऐसे कि पानी कौन सी संज्ञा, तो आपको बताना है पानी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। पूछेगा कोई कक्षा है, कोई परिषद है, वो कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना समूह समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं। अब हम इनके सभी के सभी भेदों के बारे में विषय में बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? जब भी किसी का पर्टिकुलर, किसी का प्रॉपर नेम, किसी का मुख्य नाम होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी पुरुष का हो सकता है, किसी स्त्री का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, तो वो सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने कहा, जैसे एक मैंने लड़की का नाम लिया कि वो कोई लड़का है, उसका नाम है राहुल। ठीक, तो अब अगर मैं इस लड़की की बात करता हूं कि ये लड़का क्या है, तो हम नहीं पहचान सकते कि मैं किस लड़के की विषय में बात कर रहा हूं, नहीं पता मुझे। लेकिन जब मैं राहुल बोलूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कौन से लड़के के विषय में बात हो रही है। तो जब यही चीज हमें पता चल जाए तो वहां पर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा टिक करना होता है, याद रखना है। मैंने किसी स्थान का नाम लिया, मैंने कहा शहर कह दिया, मैंने है तो स्थान का नाम, लेकिन केवल शहर बोलने से हमें ये तय नहीं हो सकता कि मैं किस शहर के विषय में बात कर रहा हूं। मैं मुंबई के विषय में बात कर रहा हूं, मैं कानपुर के विषय में बात कर रहा हूं, मैं उरई के विषय में बात कर रहा हूं, या मैं झांसी के विषय में बात कर रहा हूं, मैं नहीं पता कर सकता। लेकिन यही अगर मैं इसके स्थान पर अगर बोल देता हूं उरई, या मैं बोल देता हूं मुंबई, तो अब हम समझ सकते हैं कि हां, केवल उरई शहर की बात हो रही है या केवल मुंबई शहर की बात हो रही है। तो जब हमें किसी का नाम सुनकर या किसी का नाम लेकर के हमें केवल उसी की छवि दिखाई दे, उसी के विषय में पता चले, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब हम ये अंदाजा भी न लगा सके कि किसके विषय में बात हो रही, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये जातिवाचक के अंतर्गत आएंगी और ये हैं, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो यहां से हमारे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एक तो व्यक्तिवाचक का और दूसरा जातिवाचक का। मैं इनकी परिभाषा नहीं लिखूंगा, परिभाषाएं आप खुद लिखेंगे चीजों को समझ करके। अब मैंने व्यक्ति के विषय में बात कर लिया, मैं किसी लड़की का भी बोल सकता हूं। मैं यहां पर लड़की लिखूंगा और फिर यहां पर मैं उसका नाम लिख दूंगा। मैंने कुछ भी नाम रख दिया, मैंने राखी लिख दिया, तो लड़की है, हमें पता नहीं चल रहा, कोई भी लड़की हो सकती है, तो ये जातिवाचक है। अगर मैंने राखी बोल दी तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि हाँ, उस लड़की के विषय में बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला है समूह या समुदायवाचक। समूह या समुदायवाचक के विषय में जब बात करते हैं तो समूह से हमें जैसा पता चलता है, समूह मतलब एक संगठन होता है जहां पर एक साथ ज्यादा चीजें रखी जाएं, एक साथ ज्यादा लोग खड़े हों, एक साथ ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखे हों, एक साथ ज्यादा घर बने हों, स्कूल्स बने हों, कमरे बने हों, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हों, तो वो सबको सारी चीजें वो समूह या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कक्षा। अब ये कक्षा क्या है, कक्षा बना कैसे है, किसका संगठन है, किसका समूह है,
तो ये विद्यार्थियों का समूह है, ये विद्यार्थियों का समूह है। ठीक है, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी बैठते हैं और विद्यार्थी एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, तो ये संगठन होता है, तो ये समूह या समुदायवाचक संख्या होती है। भाई परिषद क्या है? परिषद क्या है? परिषद में मंत्रीगण बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, एक मंत्री थोड़ा ना बैठता उसमें, ढेरों मंत्री बैठते हैं, इसलिए परिषद कौन सी संज्ञा है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा है। मैंने कहा झुंड, अब ये झुंड क्या है? कोई जानवरों का झुंड होता है, तो ये एक थोड़ा ना है, बहुत सारे जानवर हैं, तो इसलिए वो कौन सी संज्ञा है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना ये चीज। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं गिरोह कह सकता हूं, मैं और भी गुच्छा बोल सकता हूं, तो गुच्छा चाबियों का होता है, या अंगूर का भी गुच्छा होता है। गिरोह की बात करूंगा तो डाकुओं का गिरोह होता है। मंत्री परिषद की बात कर सकता हूं, मैं संसद बोल सकता हूं। तो ये सब जितने भी, सब जहां भी समूह की बात होगी, हम वहां पर समूह या समुदायवाचक संज्ञा को टिक करेंगे। अगला हम देखते हैं चौथा, द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा। अब द्रव या पदार्थ क्यों बोला जाता है? तो द्रव में जितनी भी लिक्विड वाली चीजें होंगी, और पदार्थ में जितनी भी वैसी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये जितनी भी चीजें होंगी, इसलिए हम दोनों को एक में ही रखते हैं, इसलिए हम इसको द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पानी आ गया तो हमें द्रववाचक लगाना है कि पदार्थवाचक लगाना है। तो उसमें जैसा ऑप्शन होगा उसमें हो सकता है पदार्थवाचक संज्ञा लिखा हो तो आपको पदार्थवाचक ही टिक कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। तो द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करता हूं, तो जितनी भी लिक्विड बेस्ड चीजें होंगी या जितनी भी ऐसी धातुएं होंगी जिनसे हम कुछ ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, कुछ भी चीजें होती हैं, वो सब द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। जैसे पानी, जैसे दूध, जैसे तेल, जैसे सोना, जैसे चांदी, जैसे तांबा, जैसे लोहा। तो ये सब क्या है? ये द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, है ना, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा है। अब पानी है तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार। लेकिन अगर इसी पानी का, अगर जैसे किसी पानी को हम एक बोतल में भर के रख देते हैं और उस बोतल का एक पर्टिकुलर नेम रख देते हैं, तब फिर वो अगर पूछा जाएगा कि ये जो बोतल का नाम है वो किस की संज्ञा है, तो हम हमेशा उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। फिर वो पदार्थवाचक संज्ञा नहीं है, फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, पांचवा और आखिरी जो संज्ञा का भेद है उसके विषय में बात करते हैं, जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाई मेरी भावनाएं कौन समझ सकता है? या तो मैं खुद, या फिर जिसके समक्ष मैं उन भावनाओं को प्रकट करूंगा। तो भावना, जितनी भी भावनाएं होंगी, जितनी भी अंदर की फीलिंग्स होंगी, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे बचपना है, चाइल्डहुड। अब बचपना नहीं दिखेगा आपको, ये चीजें अमूर्त होती हैं, इनकी कोई सूरत नहीं होती, इनका कोई आकार नहीं होता है, ये अमूर्त होती हैं। तो बचपना है, आपको बचपना कभी नहीं दिखेगा। आप एक बच्चे को देख सकते हैं, रोते हुए बच्चे को देख सकते हैं, हंसते हुए बच्चे को देख सकते हैं, लेकिन आपको उसका बचपना नहीं दिखेगा, उसकी हरकतें दिखेंगी, बचपना नहीं दिखेगा। या मैं थोड़ा खुश हूं, आज मैं खुश हूं, तो आपको दांत दिखेंगे। अब अगर मैं अंदर से खुश हूं, अगर मैं एकदम फ्लैट खड़ा हुआ हूं, कोई एक्सप्रेशन नहीं है मेरे चेहरे में, तो आप नहीं समझ सकते। मैं दुखी हूं, आप नहीं समझ सकते, है ना, आप नहीं समझ सकते कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। तो जितनी भी ये भाववाचक संज्ञाएं होंगी, ये अमूर्त होंगी, है ना। अब एक इसकी जो विशेष चीजें वो ध्यान रखनी है
कि जितनी भी, जैसे जवानी है, जैसे बुढ़ापा है, जैसे कुर्बानी है, अब ये है क्या? है तो सारी की सारी भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी, आदमी मरा हुआ दिखेगा कि वो शहीद हो गया, लेकिन उसकी कुर्बानी कहाँ की वो नहीं दिखेगी। जवानी, एक जवान लड़का दिख सकता है, खूबसूरत, होनहार, चमकता हुआ चेहरा, लेकिन उसके अंदर जो जवानी वो दिखेगी नहीं। तो जब भी भाववाचक संज्ञाएं सुनना है, देखो सुन करके लिखना ज्यादा है, मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, तो वैसे ही आपको करना है, आपको लिखना ज्यादा है, ठीक है, सुन करके। तो जब भाववाचक संज्ञाएं, जब भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन का रूप लेंगी तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी, ठीक है। ये एक विशेष है। जैसे अब मैंने लिखा जवानी, और इसका अगर मैंने बहुवचन बना दिया जवानियां, तो अब ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, अब ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कुर्बानी का लिख दिया कुर्बानियां, तो ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी, मैं देख लेता हूं, ऐसा तो नहीं कुछ अपन छोड़ रहे हैं, लगभग अपन ने सारी चीजें। जैसे मैंने कह दिया बुराई, जैसे मैंने कह दी शैतान या शैतानियां, तो अब ये बुराई का बुराइयां बना दिया मैंने। अब ये है क्या? तो ये बुराई एक सिंगुलर थी, तब तक तो ये भाववाचक थी, लेकिन जैसी प्लूरल बनी अब ये जातिवाचक हो गई। शैतानियां, ये शैतानियां एक लोग नहीं, शैतानी बहुत सारी होती, तो शैतानी है क्या? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा के विषय में थोड़ा सा और बाकी है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की चीजों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनती हैं, क्रिया से बनती हैं, संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।